देखिए, पाकिस्तान में एक बार फिर तख्ता पलट और अंदरूनी सियासी गदर की बिसात बिछ चुकी है। एक तरफ पीओके से लेकर बलूचिस्तान तक जनता सड़कों पर है, वहीं दूसरी तरफ रावलपिंडी के जीएचक्यू में बैठकर सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर एक नई सियासी खिचड़ी पका रहे हैं। गृह मंत्री मोहसिन नकवी को ढाल बनाकर नवाज शरीफ की सरकार को गिराने और अपनी मनपसंद कठपुतली सरकार बिठाने की साजिश रची जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार हो रहा है? जवाब है बिल्कुल नहीं। 1947 से लेकर आज तक जब जब पाकिस्तान बर्बादी की कगार पर पहुंचा, उसके पीछे राजनीतिक नेता नहीं बल्कि वहां के घमंडी और भ्रष्ट सैन्य तानाशाह रहे। एक रिपोर्ट। पाक गृह मंत्री नकवी का चौंकाने वाला बयान। बोले, पाकिस्तान में सरकारी सिस्टम खत्म। क्या मुनीर की तख्तापलट की स्क्रिप्ट तैयार है? पाकिस्तान इस वक्त इतिहास के सबसे बड़े दिवालियापन, भयंकर महंगाई और गृह युद्ध जैसे हालात से जूझ रहा है। बलूचिस्तान से लेकर पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में जनता बगावत कर चुकी है, लेकिन सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को जनता के इस दर्द से कोई सरोकार नहीं है। मुनीर अपने चहेते और गृह मंत्री मोहसिन नकवी के जरिए शरीफ सरकार को आंखें दिखा रहे हैं। नकवी का यह बयान कि पाकिस्तान में सरकारी सिस्टम खत्म हो चुका है, दरअसल मुनीर का लिखा हुआ वही पुराना स्क्रिप्ट है जिसका इस्तेमाल करके पाक सेना हर बार चुनी हुई सरकारों की बलि देती आई है। आंकड़ों और तथ्यों पर गौर करें तो जनरल आसिम मुनीर वही पुराना फौजी हथकंडा अपना रहे हैं। जब देश में भूखमरी और कंगाली चरम पर पहुंचती है तो सेना का जीएचक्यू एक नया राजनीतिक मोहरा खड़ा कर देता है। इस बार मोहरा मोहसिन नकवी है, जिन्हें सेना का पूरा समर्थन प्राप्त है। बिलावल भुट्टो का इमरान खान को साथ आने का न्योता देना भी इसी फौजी साजिश का हिस्सा माना जा रहा है, ताकि जनता का गुस्सा सेना पर न फूटकर राजनेताओं पर फूटे। लेकिन यह गद्दारी पाकिस्तान के लिए नई नहीं है। पाकिस्तान के विनाश का बीज उसके पहले सैन्य तानाशाह फील्ड मार्शल अयूब खान ने बोया था। 1958 में लोकतंत्र का गला घोंटकर मार्शल लॉ लगाने वाले अयूब खान ने 1965 में भारत के खिलाफ ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम शुरू किया, जिसमें पाक सेना को करारी शिकस्त मिली। इसके बाद आए शराबी और अय्याश तानाशाह जनरल याह्या खान, जिनकी सनक और पूर्वी पाकिस्तान में ढाए गए जुल्मों के कारण 1971 में पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए। 93,000 पाक फौजियों ने भारतीय सेना के सामने घुटने टेके। यह फौजी जनरलों का ही कारनामा था जिसने पाकिस्तान को इतिहास का सबसे बड़ा राष्ट्रीय अपमान दिया। इतिहास गवाह है, अयूब खान ने लोकतंत्र की हत्या की तो याह्या खान ने देश का भूगोल बदलवाकर पाकिस्तान के दो टुकड़े करवा दिए। इसके बाद आया कट्टरपंथी जनरल जिया उल हक, जिसने पाकिस्तान को जिहाद, AK-47 कल्चर और धार्मिक कट्टरपंथ की भट्टी में झोंक दिया। जिया उल हक ने ही पाकिस्तान में आतंकवाद को सरकारी नीति बनाया, जिसकी आग में आज पूरा पाकिस्तान झुलस रहा है। बर्बादी की यह कहानी यही नहीं रुकी। 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पीठ में छुरा घोंपकर कारगिल दुस्साहस किया। भारत से बुरी तरह पीटने के बाद मुशर्रफ ने तख्ता पलटकर खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। यही नहीं, फौजी जनरलों ने देश की सुरक्षा के नाम पर अपने निजी खजाने भरे। आज पाकिस्तानी सेना देश की रक्षा नहीं करती बल्कि अरबों डॉलर के सीमेंट, रियल एस्टेट, बेकरी, खाद और बैंकिंग बिजनेस चलाती है, जबकि पाकिस्तान की आम आवाम एक एक रोटी के लिए तरस रही है। आंकड़े बताते हैं कि पाकिस्तान का रक्षा बजट आसमान छू रहा है, लेकिन देश पर 125 अरब डॉलर से ज्यादा का विदेशी कर्ज चढ़ चुका है। फौजी जनरलों ने पाकिस्तान के शिक्षा और स्वास्थ्य बजट को खा लिया। पाक सेना ने अपनी आवाम को केवल भारत का डर दिखाकर लूटा और अपना अरबों डॉलर का बिजनेस साम्राज्य खड़ा कर दिया, जबकि मुल्क को पूरी तरह कंगाल बना दिया। आज जनरल आसिम मुनीर भी उसी खूनी राह पर हैं। जब बलूचिस्तान से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान तक जनता आजादी के नारे लगा रही है, तब मुनीर अपनी कुर्सी बचाने के लिए नेताओं को आपस में लड़ा रहे हैं। नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और मोहसिन नकवी को आपस में भिड़ाकर मुनीर यह साबित करना चाहते हैं कि राजनेता नाकाम है और सेना ही एकमात्र सहारा है। इतिहास इस बात का गवाह है कि जिस जिस मुल्क पर फौजी जनरलों का शिकंजा कसा, उसका अंत तबाही ही हुआ। पाकिस्तान की मौजूदा बर्बादी के असली जिम्मेदार वहाँ के चुनिंदा नेता नहीं बल्कि रावलपिंडी के वे तानाशाह जनरल हैं, जिन्होंने 77 सालों में पाकिस्तान को सिर्फ युद्ध, कंगाली, आतंकवाद और कर्ज की खाई में धकेला। अब देखना यह है कि क्या पाकिस्तान की बदहाल जनता आसिम मुनीर के इस नए सियासी छलावे को समझ पाएगी या एक बार फिर फौजी बूटों के तले कुचली जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।